सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन आपका तैयार है। Bella Butter, a quality product of Food Specific. हाँ जी, बेला बटर क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से आज की रेसिपी जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं और आपके साथ मैं लाइव जुड़ी तो हूँ इस प्रोग्राम में भी फिलहाल, यानी कि आप मुझे फिलहाल रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल जैसा कुछ भी टेक्निकल बाधा जो है वो ना हो और हम आराम से आज की रेसिपी जो है वो आपको दे सके। तो बेला बटर क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से आपके लिए आज हम फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी खास फरमाइश हमारे पास आई है। हाँ, किसी ने कहा है कि आप फ्रूट केक की रेसिपी हमको अभी से ही दे दो ताकि हम उसको एक दो बार बना सके, ताकि क्रिसमस में हम उसको अच्छे से बना सके। तो मैंने बहुत बैठकर इसके बारे में सोचा है। फ्रूट केक जो है वो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी फ्रूट केक का मैं आपको देने जा रही हूँ वो वाला जो है वो रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान है और इसमें आपको बहुत मेहनत जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, इस फ्रूट केक की रेसिपी के लिए आपको बहुत मेहनत जो है वो नहीं करनी है, तो इसीलिए मैं आपको अब वो रेसिपी जो है वो देने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी तरह से सुने और फिर आप इसको लिखे भी, ठीक है, और फिर इसको आप ट्राई करें। क्रिसमस आने से पहले ट्राई करें अगर आप पहली बार बना रहे हो, और जो लोग तो बार बार बनाते हैं तो उनको तो कोई इश्यूज जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ उसके लिए उसको मैं रेडियो सरगम वेब पेज जो है हमारा उस पर भी डालूंगी। कल मैंने जो रेसिपी छोड़ी थी जिंजर ब्रेड मैन का, उसको भी मैंने डाला था उस पेज पर, तो आप जाके वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं उसको डालूंगी। ठीक है, तो इस रेसिपी के लिए आपको जो सामान चाहिए वो है 2 कप मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स। वो हो सकते हैं जो, अच्छा देखो, एक पैकेट में मिलता है, मुझे पता है बचपन में हम लोग बहुत यूज किया करते थे, मेरी माँ बहुत यूज करती थी जब वो बनाती थी। वो अभी भी मिलता है, मिक्स्ड फ्रूट नट्स ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, मिक्स्ड फ्रूट्स होते हैं, कुछ होता है। अच्छा, वो आपको सुपरमार्केट्स में मिल जाएगा, तो वो आप 2 पैकेट लेकर आ सकते हैं। बाद में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद यूज करना चाहते हैं, अलग से अलग अलग सामान जो है वो लेकर आना चाहते हैं, उसमें तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा और वो बहुत कहाँ कहाँ ढूंढोगे, है ना, तो इस टाइम पर क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। अच्छा, तो आपको लेना है 2 कप मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स, जैसे कि उसमें मुनक्का होना चाहिए, चॉप्ड डेट्स होने चाहिए, यानी कि खजूर को आप छोटा छोटा काट लें, चेरीज वगैरह जो है वो होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। मेरे ख्याल से उसमें ऑरेंज वगैरह, जो ड्राइड ऑरेंज वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं। अच्छा, वो 1 कप चॉप्ड नट्स, ठीक है, जैसे नट्स में वॉलनट्स हो सकते हैं, और भी आप बादाम यूज कर सकते हो, आप काजू यूज कर सकते हो, तो जो भी आप चाहो आप यूज कर सकते हो, बट वो 1 कप होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से छोटा छोटा चॉप कर देना है, राइट। 1 कप आटा यहाँ पर लगेगा, आधा कप बटा, ओवेला बटा आप यूज कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि आधा कप बटा, तो बटा मेल्ट कर दें, फिर उसके बाद जब ये आधा कप हो वो वाला हमको लेना है। ऐसे नहीं कि आपने सख्त बटा जो है वो फ्रिज से निकाला और कप में डाल दिया तो आधा कप हो गया, नहीं, उसको पहले आपको मेल्ट करना है, तभी आप उसको सही अमाउंट जो है उसका वो आप ले सकोगे। ठीक है, आधा कप चीनी यहाँ पर लगेगा, आधा कप चीनी। ज्यादा मीठा चाहते हो तो आप 1 कप चीनी डाल सकते हो, लेकिन बहुत मीठा हो जाएगा क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी आप डाल रहे हो तो बहुत मीठा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 2 अंडे, अंडों की जगह पर मैंने बताया फ्लेक्स सीड्स आप यूज कर सकते हो, कई लोग अंडों की जगह पर तेल यूज करते हैं, कई लोग अंडों की जगह पर योगर्ट यानी कि दही यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप फ्लेक्स सीड्स, दही या तेल, तीनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, या अंडा यूज करना है तो आप अंडा यूज कर सकते हैं, राइट। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ये लगेगा, और साथ ही साथ में आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, राइट, आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर, राइट, आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर यहाँ पर लगेगा, और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर लगेगा। क्योंकि ये है फ्रूट केक तो इसमें थोड़ा सा मसाला भी लगेगा, तभी तो स्वाद आएगा ना। अच्छा, आधा कप 1/4 कप जायफल पाउडर लगेगा और 1/4 टीस्पून नमक लगेगा इसमें, राइट।
अब इसको बनाने की विधि जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान से इसको सुने। सबसे पहला काम जो करना है, यू नो व्हाट, सबसे पहला काम तो आपको स्टोव ऑन करना है, यानी कि जिस ओवन में आप उसको पकाएंगे उसको ऑन करना है, राइट। जिस डिश में आप उसको पकाएंगे उस डिश को सेट कर दीजिए, उसमें जो बेकिंग शीट लगाते हैं वो लगा के उसको उसमें अच्छे से बटा वगैरह जो है वो लगा दीजिए और उसको बगल में रख दीजिए, राइट। अब जो फ्रूट्स आपने लिए थे उन फ्रूट्स को आपको क्या करना है कि उन फ्रूट्स को आपको थोड़ा सा उसमें आटा मिलाइए, नॉर्मल वाला आटा जो आप घर पे यूज करते हो रोज रोज, वो आटा जो है वो उसको मिलाइए, लगभग 2 टेबल स्पून मिलाइए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और उसको बगल में रख दीजिए, राइट, बगल में रख दीजिए उसको। अब दूसरा बर्तन जो है वो लीजिए और उसमें बटा और चीनी को फेंटिए, अच्छे से फेंटिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप उसमें दोनों अंडे जो है वो फोड़कर छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो अंडे अलग से बर्तन में आप कर सकते हो, अगर आप उतना बर्तन वगैरह धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप कर सकते हो। तो आप, या फिर अंडा इसी में छोड़ के इसको फेंटना है, राइट। इसको फेंटना है, इसको बगल में रख दीजिए। अब जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, आटा, बेकिंग पाउडर वगैरह, वो सब कुछ वो एक अलग बर्तन में मिक्स कीजिए और वनीला एसेंस जो मैंने बताया था वो भी आप इस अंडे वाले मिक्सचर में मिला दीजिए अच्छे से, राइट राइट। अब ये सब कुछ कर दिया है तो आटा जो है जो आपने सेट कर दिया, अब उसमें ये अंडा वाला जो मिक्सचर है वो डालिए। अंडा नहीं डाल रहे हैं तो बाकी जो सामान यूज किया था वो उसमें डालना है, जो मैंने कहा था, चाहे दही, चाहे तेल, चाहे फ्लेक्सीड्स। एक अंडा पर 1 टेबल स्पून फ्लेक्सीड्स और उस 1 टेबल स्पून फ्लेक्सीड्स में 3 टेबल स्पून पानी छोड़ के उसको मिक्स करना है। पाउडर्ड वाला फ्लेक्सीड्स होना चाहिए, मिक्स करना है, वो एक अंडे की जगह लेता है, राइट। अच्छा, अब आटे में ये चीनी, अंडा, जो जो भी आपने डाला था उसका मिक्सचर इसमें मिलाना है, अच्छी तरह से उसको फेंटना है और फिर उसमें ये जो आपने आटा में फ्रूट मिक्स डाल के रखा हुआ था वो इसमें मिला देना है, राइट। वो उसमें मिला देना है और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें पूरी तरह से। ये आटे में सभी तरफ से, ये केक मिक्सचर में सभी तरफ ये फ्रूट्स जो है ये मिल जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीज करें, राइट। उसके बाद में जो पैन है उसमें ये डाल देना है, राइट, उसमें ये डाल देना है और अच्छे से इवनली एकदम स्प्रेड कर दीजिए सभी तरफ, ठीक है। सब कुछ उसमें डाल दिया आपने, राइट। अब आप उसको बेक करें। 1 घंटा ऑलमोस्ट लगता है इसको बेक होने में। 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट भी लग सकता है, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट तो एकदम 100% लगता है इसको बेक होने में। और आप आधे घंटे के बाद चेक कर सकते हो, फिर आधे घंटे के बाद, फिर जैसे जैसे 1 घंटा हो गया तो आप उसमें डाल के टूथपिक या फोक वगैरह चेक कर सकते हो कि कैसे पका। फिर 10 मिनट्स और थोड़ा टाइम दो, फिर आप चेक कर सकते हो। जब ये पक गया है तो आप उसको ओवन में से निकाल के बाहर रखें। रेक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप उसको ऐसे ही रहने दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आप हांडी में से बाहर निकालें और आप उसको आराम से खा सकते हैं। और इसको आप एक्चुअली में, क्योंकि ये जो केक होता है तो इसको हमको सबसे बड़ी बात ये है कि इस केक में आइसिंग नहीं करनी पड़ती है, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। तो वो आप प्रॉब्लम उसकी नहीं होती है कि आइसिंग वगैरह जो है वो तैयार करना होता है, तो इसको ऐसे ही आप खा सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए आज ही, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर घर पर सब कुछ है तो आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप वीकेंड में ट्राई कर सकते हैं सामान खरीद कर लाने के बाद में, या कल आप जाके ला सकते हैं और कल भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए। कल भी एक ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी रेडियो सरगम पर और आपको वो भी देने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक और एक फ्रूट केक मेरे पास कहीं पर उसकी रेसिपी है, मैंने बहुत साल पहले आपको दी थी वो रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ओवेला बच्चा की ओर से हमारा साथ देने के लिए। और आज सत्य साईं बाबा का जन्मदिन बहुत सारे भक्त जो है ये मना रहे हैं, और आज प्रबोधिनी एकादशी भी है, यानी कि देव उठनी एकादशी है। तो सत्य साईं बाबा के जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। और जो लोग एकादशी फास्टिंग से है तो आपको
एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद में आज जागे हैं और कल तुलसी विवाह है। कई लोग शनिवार को इसको मनाएंगे, आपकी मर्जी है। वो आप जब भी, मेरा तो बस एक ही मैं बात कहती हूँ हमेशा कि भाव जो है वो हमेशा सही होना चाहिए। आपके मन में भक्ति भरी पड़ी हो, 100%, 1% की भी कमी ना हो, और भाव जो है वो आपका सच्चा हो, तो ईश्वर तो वैसे भी सुनते हैं। तो बस रेडियो सरगम पर हमारा साथ देते रहे। 2 बजे तक हम आपके साथ में रहेंगे रेडियो सरगम पर। 24/7